वहाँ में नहीं लिए थे सर। भैया मैं पहले पढ़ा दिया था कल थोड़े, आज थोड़े। डिफाइन जीएसटी, एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जीएसटी क्या है अपने? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST is widely established and complete tax that is imposed on goods and services utilized in an economy. GST is primarily a tax on final consumption and is imposed at every level of production distribution chain with relevant set off in regard of the tax remitted at early levels. तो GST क्या है? यूजुअली जो है पहले अलग अलग टैक्सेस थे, ठीक है, वैट था और कई किस्म के सर्विस टैक्स था। ये सब टैक्सों को क्या करे, एक उसमें कर दी। सर्विस बोले तो जैसा आप मैकडॉनल्ड्स वगैरह गए, वहाँ सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स खरीदे तो वैट लगता था, ऐसे कई किस्म के टैक्सेस थे, उस सबको मिला के वन टैक्स कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी। ओके, तो अलग अलग लेवल्स पे, प्रोडक्शन लेवल, यूजुअली फाइनल प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है, वो भी एक टैक्स है। गुड्स छुड़ा के लाते ना, उसको रहता कस्टम मारा बोलते ना, बस वही है, ठीक है, बाहर से कोई सामान लाए तो। चलिए, इसके अंदर जो है ओरिजिन ऑफ जीएसटी, जीएसटी कहाँ से निकला वही कहानी फिर दोहराना है अपने को। जीएसटी इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स और हार्मोनाइज सेल्स टैक्स which has initially developed by German economists in 18th century. He levied sales tax on the final price of goods charged to the consumer. तो टैक्स यूजुअली क्या है, अगर कोई शुगर बना रहा तो गन्ने पे टैक्स नहीं लगता, गन्ने से जब शुगर बनती फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता जब टैक्स लेवल होता है। कहीं तो अगर उस पर भी टैक्स लगेगा फिर शुगर पे भी वो तो डबल हो जाता टैक्स। आई बात समझ में? तो फाइनल प्रोडक्ट पे हमेशा टैक्स लगता है। तो बहरहाल उसकी ये पूरी हिस्ट्री है, एक बार देख लो, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट्स, it is that on occurrence of which the charge is constant and creates or attracts the tax liability. The liability cannot be resulted at any time earlier or later point of time. तो जब जो है टैक्स लाइबिलिटी बोल दो, टैक्स पे करने का है, जब भी अपने को प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया उसके ऊपर टैक्स ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। इफ टैक्सेबल इवेंट अकर्स टू बी स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, the levy and the collection of that tax is postponed to later date for management's advantage. अगर बाज़ जगह पे क्या होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलरेडी जो है टैक्स लगने का टाइम आ गया, वो पोस्टपोन भी हो सकता है, टैक्स आप उसका जमा करके बाद में भी पे कर सकते हैं। इफ़ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस बाय अकरेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट्स, then tax becomes payable and it can be levied only on taxable events. But in 7th schedule of constitution, all taxable events are not considered in the legislative entries. For example, supply of goods and services. बास टैक्स का क्या है, आपको जो है एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, तो मैन्युफैक्चरर जो है ना क्या करता, बाज़ वक़्त स्टार्ट में कुछ एडवांस टैक्स पे करता, नहीं तो क्या करता, उन्हें पहले सामान बेच देता, फिर सामान से जो रिटर्न पैसे आते उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को पे करता, ठीक है, उसको टैक्सेबल इवेंट्स बोलेंगे। तो बाज़ वक़्त आपको या तो उन्हें एडवांस पे कर सकता माल सप्लाई करने से पहले, या तो माल बिके बाद जब पैसे आते उसमें से पे कर सकता है। लफ्ज़ अपन तो जीएसटी पे नहीं करते, अपन इनडायरेक्टली पे करते, डायरेक्ट गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर पे करता, हाँ, जो भी प्रोडक्ट बनाता उन्हें टैक्स पे करता। अभी यहाँ से आ रहा तो वहाँ पे हो लेते आ रहे पैसे, अपन तो इसका प्राइस दे दे रहे, इंक्लूडिंग जीएसटी रहता। आई बात समझ में? पहले भी हो सकता, बाद में भी हो सकता। सप्लाई इज दैट विच कैन सप्लाइड और प्रोवाइडेड द अवेलेबिलिटी कलेक्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड और डिमांडेड विद एन अमाउंट एडिक्वेट फॉर ए स्पेसिफिक गिवन पर्पज टू और यूज। कंसिडरेशन इज नॉट नीडेड फॉर सप्लाई। फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लायबल टू जीएसटी। इन एडिशन देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर टू लीगल एंटिटीज। The goods or services are supplied from one branch to another branch. तो इसके अंदर क्या है, सप्लाई के अंदर भी टैक्स लगता, चाहे आप गुड्स फ्री सप्लाई करो लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देने का है, जीएसटी। आप 1 लाख का सामान मैं फ्री में बांट रहा हूँ, उसमें को टैक्स भरना है गवर्नमेंट,
उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं छोड़। ओके। सर्विस, इट मीन्स द एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म एंड सर्विस पे भी टैक्स रहता। सिंपल है, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, वो सा भी रहने दो आप। सर्विस आपका इंटरनेट का बिल आता देखो, उसके अंदर जीएसटी ऐड होकर आता, क्लियरली मेंशन करेगा। वो लोग क्या दे रहे हैं अपने को? सर्विस। हर चीज़ में जीएसटी ऐड होकर आता अपने को। गुड्स पे भी जीएसटी लगता और सर्विस पे भी जीएसटी लगता। सर्विस के थोड़े एग्जाम्पल्स डाल देना। डन? जी सर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, लफ्ज़ है रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। 21 नंबर है देखो क्वेश्चन। इन जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम ऑल बिजनेसेस आर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन टैक्स, जो अपन है। फिर इसके अंदर जीएसटी के बारे में भर देना पूरा। ठीक है, पहले अलग अलग टैक्स थे, फिर वन टैक्स सिस्टम हुआ, उसमें से सेंटर को भी शेयर जाता, स्टेट को भी शेयर जाता, ये पूरा एक्सपैंड करके लिख देना। डन? जी सर। TIN is allotted to business registered under VAT, where service tax registration numbers are allotted to service providers. तो यहाँ पे क्या है? TIN अलाउ करते बिजनेस, मालूम है ना? TIN बोले तो नंबर आता है, ठीक है, जिससे अपन जिस पे जो है अपने को नंबर, वो लोग यानी टैक्स का जीएसटी नंबर बोलते हैं अपन उसको, वो रहता है TIN। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ GSTIN, a business which is registered under the GST law is approved by Indian government as a supplier of goods and services। जो भी रजिस्टर रहेगा वो गुड्स या सर्विस में डील करता। द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज परमिटेड ओनली टू रजिस्टर्ड बिजनेसेस। जो बिजनेस रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड रहना और जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, तो उनको इनपुट जो इसमें क्रेडिट सिस्टम मिलता। क्रेडिट सिस्टम क्या है बोले तो, जैसा मैं बोला आपको, अगर जो है ऑलरेडी जो है कुछ पैसे इन्हें जो है जीएसटी भर दिया मैन्युफैक्चरर, भर देने के बाद में समझो उसका कुछ प्रोडक्ट वापस आ गया, उन्हें तो पूरे प्रोडक्ट पे भर दिया था, कुछ प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो उन्हें गवर्नमेंट को वो शो करके उतना जीएसटी फिर वापस रिकवर कर सकता। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये किसके लिए है? अगर रजिस्टर्ड है, उन लोग प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में, तभी उन्हें क्या करता है, जीएसटी के जो पैसे हैं वो वापस ले सकता, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकता। इनकम टैक्स में भी रहता हो, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं, वही प्रोसेस रहता। आप इनकम टैक्स भर दिए समझो साल का, 1 लाख रुपये टैक्स चलेगा साल में मेरा, फिर मेरे पास जो है उसके अंदर से कई एक्टिविटीज़ है। बाद में मैं हॉस्पिटल्स के बिल भरा था, मैं लोन लिया हुआ था इंस्टॉलमेंट, ये वो जब शो नहीं करा मैं, तो बाद में अगर मैं शो करा तो फाइल करना बोलते हैं इनकम टैक्स, तो वो फाइल उसकी वेरिफिकेशन होती, वैलिड है तो जिस पर टैक्स माफ़ है तुम्हारे को, उतना टैक्स वापस तुम्हारे अकाउंट में रिटर्न आता है गवर्नमेंट से। दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। ये भी सेम प्रोसेस जीएसटी का। ईच बिजनेस इज असाइंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद अ यूनिक 15 डिजिट पैन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सबसे पहले अपने को जो है पैन उसके अंदर होना ज़रूरी है। दिस नंबर इज नोन एज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST। ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ स्टेट कोड आता, यहाँ पैन नंबर आता, यहाँ पर एंटिटी नंबर आता, यहाँ अल्फ़ाबेट Z बाई डिफ़ॉल्ट, Z ही से रहता, कहते चेक सम डिजिट, यहाँ एक डिजिट को सा भी नंबर दे देते हैं उनका जो भी है उनका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका। बिजनेस लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, कौन सा बिजनेस है जिसको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी है। बिजनेसेस विच इंक्लूड अ डिफाइंड एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देयर आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। गवर्नमेंट एक लिमिट रख दी, इतना अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप जीएसटी में रजिस्टर होना, दैट इज लिमिट। ओके, यहाँ अलग अलग है, नीचे डिटेल्स में आप पढ़ ले सकते हैं। द एग्रीगेट टर्नओवर देयरफॉर इन्वॉल्व्स द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड एंड एक्सपोर्ट सप्लाईज इन इंडिया। सारे जितने भी टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स पूरे मिला के आपका टर्नओवर कितना हो रहा वो शो करना रहता। उस हिसाब से आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता जब वो करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दे दिया किसी का जो है उत्तराखंड, द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देयरफॉर शुड बी
20 lakhs and for the rest of India it should be 40 lakhs. उत्तराखंड ये थोड़े दे दिया है ना इन लोगों के लिए 20 लाख, क्योंकि ये लोग क्या है गरीब मुल्क गरीब स्टेट्स है, तो उनके वहाँ के 20 लाख तक अगर है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर रहना मस्ट है. दूसरों के स्टेट्स के लिए क्या है 40 लाख मिनिमम लिमिट है. 20 लाख का तुम कारोबार करो तो जीएसटी लागू होता है. हाँ, साल का. साल के 40 लाख कारोबार से हमारा ही खत्म. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी किसको बोलेंगे मस्ट, ठीक है ज़रूर. सेलर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द पीपल. अब इसमें लोग सेलर ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जीएसटी के बगैर आप अमेजोन वगैरह पर रजिस्टर नहीं कर सकते. और सर अपन गए तो जीएसटी नंबर पूछता है. बहुत जगह है जीएसटी, बिजनेस बोले तो जीएसटी पूछ रहा कहीं भी आप. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जितने भी बिजनेस करने वाले हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, सबको जीएसटी रहना ही रहना है. कैजुअल एंड नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है. कैजुअल बोले तो ये, नॉन रेसिडेंशियल बोले तो जो भी नॉन रेसिडेंट एनआरआई है मगर यहाँ कारोबार चल रहा है उसका, तो वो एनआरआई टैक्स. इससे पहले अपन इनकम टैक्स में पढ़े थे पूरा. पर्सन इन्वॉल्व इन टैक्सेबल एंड इंटरस्टेट सप्लाई, कोई भी टैक्सेबल कारोबार करो और इंटरस्टेट सप्लाई भी है. अगर इंटरस्टेट बोले तो एक से दूसरे स्टेट में कारोबार कर रहा हूँ. बिजनेस लायबल टू पे टैक्स अंडर, बस है बहुत है इसके अंदर. एडवांटेजेस क्या क्या है, इट रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस. इसमें क्या है अलग अलग टैक्सों की चीज़ें निकाल दे के उन्हें क्या कर रहा सिंपल टैक्स कर दे रहा एक, जिसकी वजह से आपको समझ में आता कि जो है आप कहाँ से पैसे बचा सकते कते. इट अबॉलिशेस वैरायटी ऑफ टैक्सेस रेट एग्जम्पशन, तो इसमें जो है सारे रुकावटें जितने आते थे पहले के सबको ख़त्म कर दिया है. ये एडवांटेजेस में है. बस है खाली थियरी ले लेंगे इसकी. कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसलेशन एंड रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का है वो कैंसल कैसा होता और उसको रिवोक बोलते हो वापस फिर एक्टिवेट कैसा होता. ओके. कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स दैट टैक्सेबल पर्सन विल नॉट बी अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन एनी मोर. कम होगा अंदर से खत्म. इट मीन्स नो नीड फॉर हिम टू पे और कलेक्ट जीएसटी. ना उन्हें पे करना है ना तो कलेक्ट करना है कस्टमर से. तो कैंसिल करना है. ज़रूरी नहीं है उन्हें जो है वो लिमिट के अंदर नहीं आ रहा 20 लाख की 40 लाख की नहीं बनना. टैक्स, ना पे करना ना तो किसी से लेना उन्हें, दो भी नहीं. इन केस अ टैक्सेबल पर्सन वॉलंटरीली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ही इज लायबल फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर. अगर उन्हें रजिस्टर कर दिया बिजनेस अगर कंप्लीट वो भी कर रहा उन्हें तो कम से कम 1 साल के टाइम के बाद ही उन्हें कैंसलेशन कर सकता है. अच्छा मिनिमम 1 ईयर. Minimum 1 year. His application for cancellation of registration is to be approved by the officer. वही प्रोसेस है इसके अंदर. एग्जाम्पल दिया प्रोसेस दिया. इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर बिलीव्स दैट देर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू कैंसल, वहाँ चेक करता उन्हें ऑफिसर वाकई में इन्हें जो कैंसिल करने लगा रहा वाकई में हो सकता है बिजनेस रनिंग में आगा, अब इन्हें जीएसटी कैंसिल कर दे रहा पैसे बचाने के वास्ते और फिर जीएसटी ले सकता, तो वेरिफिकेशन में अगर प्रूव होगा तो कैंसिल करने नहीं देता. सर फॉर्म जी ये लिखना है. नहीं नकोली को छोड़ दो. विद इन 7 days ऑफ रिसीविंग द शो कॉज नोटिस द पर्सन मस्ट रिस्पॉन्ड. तो वो होने के बाद में 7 दिन का नोटिस मिलता उसको कि उन्हें कहीं को कैंसिल करना चाह रहा ऑफिसर के सामने पेश करना. ठीक है. इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई देन ही विल ड्रॉप प्रोसीडिंग एंड पास एन ऑर्डर. ठीक है. इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर फाउंड the reply unsatisfactory then he cancel the registration by issuing an order form. The order will be sent to person within a period of 30 days from the date of reply. ठीक है. नहीं सर अगर इन्हें हरामखाना कर रहा तो इसके खिलाफ केस कर सकता. केस नहीं कैंसलेशन नहीं होता. नहीं होता चलती रहो और फिर वो जीएसटी होता है. रिनोवेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन का डाल दो. रिनोवेशन या रिवोकेशन. रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स रिवर्सिंग द डिसीजन. ठीक है. इफ द प्रॉपर ऑफिसर कैंसल द रजिस्ट्रेशन द टैक्सेबल पर्सन इज लायबल फॉर अप्लाइंग रिवोकेशन. एक बार अगर उसका कैंसिल होगा समझो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो फिर उन्हें रिवोकेशन के लिए वापस अप्लाई कर सकता. 20 days विद इन द पीरियड ऑफ 30 days 21 अच्छा फॉर्म में विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन. कैंसलेशन होगा समझो इन्होंने कुछ गिच्ची करे जिसकी वजह से इनको रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल कर दिया. ठीक है.
ऑफिसर आगे कैंसिल करा अपनी तरफ से, कैंसिल कर दिया तो जो है 30 दिन के अंदर फिर अप्लाई कर सकते हैं और रिवोकेशन के बाद अंदर अंदर विद इन दिया। नहीं मतलब जैसा कि इन्हें कुछ भी गड़बड़ कर दिया, अरे गड़बड़ पे थे। बराबर बोल रहा हूँ, सही। उन्हें जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते। फिर उन्हें सही करके अप्लाई कर सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर रिवोक्स द कैंसिलेशन इफ द डेटा प्रोवाइडेड इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक, उन्हें वापस फिर से ऑफिसर को अगर प्रॉपर डेटा दे दिया तो उसका रिवोकेशन पॉसिबल है। बस है, फिर आगे लिखना है। बस। ऐसा गिरा तो व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स? ये इजी है थ्योरी इसका जो है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है बोले तो अपने को विद इन स्टेट जो है बायर और सेलर दोनों भी एक ही स्टेट के अगर है तो उसको बोलेंगे इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या है, विद इन सेम स्टेट बायर और सेलर दोनों भी जो है अगर एक ही स्टेट को बिलोंग करते दैट विल बिकम इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ है इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन विच सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, यानी सेल्स और परचेस करने वाला दोनों भी एक ही जगह या एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में अगर है, वो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड बोले तो अपन परचेस कर रहे हैं, आउटवर्ड बोले तो अपन सेल कर रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वांटिटी जितना आया क्वालिटी का मतलब इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई मीन्स रिसिप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी परचेज होना। यहाँ एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल अच्छा याद रख लो, ईजी है। वाउचर का रहता है, इन्फॉर्मेशन दे दिया उन्हें। ठीक है, द कंपनी मार्ट्स एंड कंपनी परचेज 2000 पीसेस ऑफ मैंगो आइसक्रीम फ्रॉम जॉन स्नो ट्रेडर। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर सेम इन टैली ERP। ठीक है, एग्जाम्पल अगर दिया तो एग्जाम्पल ये डालना है अपने को। परचेज वाउचर, क्योंकि अगर इनवर्ड है तो परचेज वाउचर, चाहे इसमें आओ, आगे आपको 4th यूनिट में भी है, वहाँ भी इनवर्ड आते परचेज वाउचर यूज़ करना, आउटवर्ड जाते। ठीक है ना, परचेज रिटर्न को डेबिट वाउचर यूज़ करेंगे, डेबिट नोट वाउचर, और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट वाउचर। ये याद रखना। एग्जांपल खुद बनाना है सब। हाँ, ये खुद बना ले सकते जो है, या तो कभी उन्हें केस दे दे रहा हूँ, वाउचर दे दे रहा हूँ। परचेज ऑफ द फॉलोइंग जॉन स्नो तेलंगाना विद सप्लायर, इनवॉइस ID कुछ भी दे दो। सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स सब में ये टैक्स मार देना होता है, 9%। ठीक है, 18% टैक्स। आइटम क्या है भाई यहाँ पे, मैंगो आइसक्रीम 2000 क्वांटिटी, 100 रुपये का अपने से रेट डाल दो, 2 लाख रुपये अमाउंट प्लस GST अपन उसमें ऐड कर लेंगे। सोल्यूशन यहाँ है, क्रिएट पार्टी लेडजर, सीधा गेटवे अकाउंट इन्फो लेडजर क्रिएट, ये सेम है सब में। उसके बाद नंबर डाल देना है, वो कंपनी का नाम डाल देना जिसका बना रहे हैं अपन। ठीक है, क्रेडिटार कई को ले रहे हैं इसको, क्योंकि अब अपन उसको पैसे देने का है तो क्रेडिटार, पैसे आना है तो डेप्टार अकाउंट। यहाँ पे डिटेल्स उसके कुछ भी डाल दो, लेकिन ये याद रखना ये इंट्रास्टेट कर रहे हैं तो दोनों का एड्रेस तेलंगाना में रहना। कंफ्यूज ये नहीं, हैदराबाद है तो दोनों हैदराबाद कर लो, लेकिन दोनों का एड्रेस क्या शो करना, तेलंगाना। सर ये नेम अंदर निकाल के इसकी जगह बॉक्स बना दीजिए, चलता, डायरेक्ट बॉक्स में भी बना दे सकते, ये इजी पड़ता अपने को। ये भी करके बॉक्स में इसको उतार दो, खत्म हो गया, डबल है। ये बॉक्स में कहीं दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखो बता दो। और ये एक चीज़ याद रख लो, बाकी का तो आप कुछ भी डाल लो नहीं डाल लो चल जाता, एड्रेस का एक याद रखो। दूसरा GST डिटेल्स का जो है, यस चलिए, यही बॉक्स से देखो, सब और से देखो, सब में ऐसी जा रहा। ठीक है, यहाँ ऊपर जो है कंपनी का नाम, नेम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो है अपने को सन्ड्री क्रेडिटर अंडर, ओके। मेलिंग डिटेल्स वहाँ जो डाले, मेलिंग डिटेल, नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डन। जी सर। यहाँ पे खाली ये एक याद रखना है आपको, सेट GST डिटेल्स, यस। वही चीज़ बोला मैं आपको, डब्बे में आती हूँ और कुछ नहीं। जितने याद रहे उतने चीज़ें डालो, फिर एग्जैक्ट कौन उतार लेते बैठते नहीं होता। ठीक है, उसके बाद GST डिटेल्स में क्या है, यहाँ पे रेगुलर कुछ भी नंबर डाल दो। टिकट डब्बा
उतार लिए तो अच्छा है साहब, एक प्रैक्टिस कर लो, सब में उसमें अल्ट्रेशन कर लेते चले चलिए प्लस डन। सब में चेंजेस खाली छोटे मोटे जो अपने को समझ में दिया ना हिंट्स आपको, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, वही छोड़ा सेकेंड यूनिट ऑन से बना दो, ठीक है। मैं बोला ना अपने ऊपर भरोसा नहीं, करेक्शन करने वाले के ऊपर भरोसा रखो बस, ठीक है। उन्हें गधा निकलता मेरे को 100 में से 99% मालूम है, बस नीटनेस जो है मेंटेन करो उसको। उसके बाद है परचेज लेजर क्रिएट होना, तो नेम क्या है, परचेज, अंडर परचेज अकाउंट, इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल, बाकी की चीज़ें। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स, गुड्स आता है या सर्विस आता, ये इसके अंदर है, देखो डिटेल्स। नेम क्या है, परचेज, सेकेंड उसमें अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपने को इन्वेंटरी इफेक्टेड, ये ज़रूरत नहीं होता, याद रहा। ये है टाइप ऑफ सप्लाई, ये भूल भी गए तो चलता। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स, जीएसटी एप्लीकेबल है, हो गया इसके अंदर ख़त्म, सेकंड बॉक्स, ठीक है। और आगे भी है, मैंने लिया उसके स्नैप्स, तो आप जो है इसको बुक में रेफर कर लो, आगा ना समझ में जी सर। उसके बाद में वही चीज़ को यहाँ एक्सपेंड कर रहा है, देखो इंट्रास्टेड आउटवर्ड, अभी इन्वर्ट का देखिए अपन, ये आउटवर्ड का है, सेम वैसी कोई सिचुएशन ले लो। यहाँ पे दे रहा इंट्रास्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर, रेंटल, लाइसेंस, कुछ भी लफ्ज़ गुड्स देना, दैट इज आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड में क्या है, एग्जाम्पल दिया, द कंपनी मार्ट्स एंड कंपनी सोल्ड, वही एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑफ मैंगो आइसक्रीम टू अफरोजुल्ला ट्रेडर्स, बेच रही, ये 200 बेचे और 2000 खरीदे थे। हाँ। तो यहाँ पे द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे पास करो, चलिए यहाँ देख लो, सेल वाउचर डन। द फॉलोइंग आर द गुड्स फॉर सोल्ड, कुछ भी लिख दो, सेंटर टैक्स, स्टेट टैक्स कितना है अपना 9%, 9%, 200 क्वांटिटी 150 रुपये से बेच रहे हैं, 30,000 का है। पैकिंग चार्जेस ये डालते डालो, नहीं तो नको डालो, डिस्काउंट, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में डाला से हो गया। सेम गेटवे टू टैली, अकाउंट, लेजर, क्रिएट, सेम है, इसमें भी जो है एंटर द फॉलोइंग, उसका नेम मैं क्या बोला, डेप्टर अकाउंट में आता है, क्योंकि उसको पैसे रिसीव होना है, ठीक है। इंडिया, तेलंगाना, खरीद रहे सो वाले की, ये खरीद रहा सो है, उन्हें खरीद रहा तो फिर उन्हें अपने को पे करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे नेम, डेप्टर, बाकी का एड्रेस सेम, सेम जीएसटी डिटेल अवेलेबल, यस, ये चीज़ को सेम वाउचर में उतार दीजिए पूरा, डन। यहाँ नेम की जगह नेम, अंडर को सा है सन्ड्री डेप्टर अकाउंट है, ठीक है। जीएसटी डिटेल्स अवेलेबल, ये इसका एड्रेस और नेम हो गया। सेकंड में सेम जीएसटी डिटेल्स में वैसी पूरा, ओके, उसको नो करना है। हो गया जी सर। चलिए ये नेक्स्ट आंसर सेम है वैसी, ये दोनों मिला के सर, कौन सा, हाँ दे रहा उन्हें, बाद में आंसर में अलग एक्सप्लेन कर ले रहा। इंटरस्टेट सेम है, इंट्रास्टेट जैसा रहता, वैसे ही रहता। इंटरस्टेट में सप्लायर जो है और बायर और सेलर अलग अलग स्टेट में रहते, दैट इज इंटरस्टेट। अगर मैं दूसरे स्टेट से कुछ परचेस कर रहा हूँ या दूसरे स्टेट में कुछ सप्लाई कर रहा हूँ, दोनों सूरतों में इंटरस्टेट है, उसको जितना खोल के लिख सकते लिख दो, एग्जाम्पल डाल देंगे ना। इंटरस्टेट इनवर्ड, इंटरस्टेट आउटवर्ड, डन। उसके बाद में परचेज वाउचर सेम टू सेम है। यहाँ एड्रेस में ख्याल रखो, फिलहाल इन्हें वेस्ट बंगाल का एड्रेस दे रहा, आगे बात समझ में। तो इसमें जो है अपने को इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, ये याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही तो शेयर उसमें बढ़ता नहीं, पूरा कंबाइन आ जाता, स्टेट को चले आता, उसमें से डिवीजन होता। क्योंकि एक ही स्टेट में थे तो सेंटर और स्टेट का शेयर डिवाइड, कौन से स्टेट को देना है मालूम था वहाँ पे, यहाँ नहीं मालूम है, यहाँ दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व है, ओके। तो सीधा आईजीएसटी लगता है इसको, वो एसजीएसटी सीजीएसटी था, ये आईजीएसटी 18%, बाकी का तो सेम सेम करना, सेम वैसी। गेटवे टू टैली, अकाउंट इन्फो, लेडजर क्रिएट, नेम,
क्रेडिटर क्योंकि पैसे आना है, इनवर्ड है, ठीक है। मेंटेन बिल बैलेंस ये तो छोड़ दो। एड्रेस देखो वेस्ट बंगाल, कुछ भी नंबर, जीएसटी, यस हो गया। यहाँ खाली फर्स्ट सेकंड स्क्रीन पे चलेगा, उन्हें भी इंतजार होते, फर्स्ट स्क्रीन पे गया इसमें, ठीक है। लेजर एक जीएसटी चलिए अब यहाँ पे क्या है देखो, अपने को सेम आउटवर्ड सप्लाई का दिया, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई में जो है अपने को सेल एक्सचेंज सेम इंट्रा का जो है इंटर में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें भी आईजीएसटी डालना है। यहाँ पे केरला ले रहा, देखो आ गई बात समझ में, खत्म। सेम गेटवे इन्फो लेडजर क्रिएट नेम अंडर, पूरे सेम ये क्रेडिटर आना है, डेप्टर लिया देखो, नहीं डेप्टर आना है बराबर, डेप्टर है, परचेज है ना? हाँ परचेज जीएसटी हो गया भाई। सेकेंड यूनिट क्लोज। व्हाट इज मिक्स सप्लाई एंड कॉम्पोजिट सप्लाई, व्हाट आर द टैक्स रेट्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। मिक्स और कॉम्पोजिट कुछ भी पूछो, ये आंसर आपको मार देने का। मिक्स सप्लाई जो है गुड्स पे लगता और कॉम्पोजिट सप्लाई जो है सर्विसेज पे लगता, ये याद रखना, ठीक है। मिक्स हमेशा गुड्स पे। ये है क्या बोले तो, जब एक से ज़्यादा गुड्स एक प्रोडक्ट बना रहे या एक काम को सेटिस्फाई कर रहे, तो डेट इज़ जो है मिक्स, जो है इसके अंदर जो है मिक्स सप्लाई हो रही है इसके अंदर। तो मिक्स सप्लाई में एग्जांपल जो है टीवी बन रहा आपका, तो टीवी में प्लास्टिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, स्पीकर भी है, स्क्रीन भी है, कई चीज़ें हैं, ये पूरे पार्ट्स पे जीएसटी लगता। अब इन्हें कंबाइन करके एक टीवी बना के दे देना आप। अब जीएसटी कैसा लगेगा, तो इसके अंदर जो है क्या अपने को एक पॉलिसी है, इसके अंदर क्लियरली देता उन्हें, तो उस हिसाब से उन्हें टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स एंड कॉम्पोजिट सप्लाई हैज़ बीन न्यूली इंट्रोड्यूस अंडर जीएसटी, तो ये नया इंट्रोड्यूस करे सो है टू overcome from the problem of identifying tax rates for combined supply of goods and services, ठीक है। कंबाइंड सप्लाई के लिए जो है अगर गुड्स एक से ज़्यादा यूज़ होके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा आपको, तो जब उसको कैसा जीएसटी लेंगे, क्योंकि आप जब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे अलग सामान खरीद रहे हैं, सब पे जीएसटी लगता, फिर उसको एक कंबाइन कर दे रहे, इसका 18% था, इसका 25%, उसका 8%, अब क्या टैक्स लगाते आप, आई बात समझ में। जब आके प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए ये सोल्यूशन ये लोग निकाले थे, ठीक है। वही चीज़, एज द जीएसटी लॉ डिफाइन स्पेसिफिक रेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई टैक्स रेट फॉर पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस। एक का आप बोल ले सकते हैं, जब ये इकट्ठा हो गए एक सर्विस या एक गुड बना रहे। सर्विस का एग्जाम्पल क्या है, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर, अब उन्हें सर्विस लेता प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, कई सर्विसेज उसके, वो सारे सर्विसेज के टैक्स इकट्ठा हो एक कॉमन टैक्स बने, दैट इज कॉम्पोजिट। मिक्स में गुड्स, कॉम्पोजिट में सर्विसेज, ओके। यहाँ पे अलग अलग इन्हें वो दे दिया आपने को, रेफर कर लो बोल के दे दिया पहले तो, ठीक है। इसको रेफरेंस भी देंगे, तो इसी में जो है आपको मिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स का जो है कैसा उसके अंदर टैली के अंदर अपन पास करेंगे। मिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गुड्स, समझ गए ना, ये तो आप एक्सप्लेन कर ले सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया आपको एक केस, यहाँ पर ट्रिपलेट पैक, एक पैक के अंदर 3 चीज़ें दे रहा हूँ, कैंडी, हॉट चॉकलेट, मिक्स कॉफ़ी, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रेडर्स बंडल द फॉलोइंग गुड्स एंड सोल्ड इट टू द बैगिन्स ट्रेडर तेलंगाना विथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स एप्लीकेबल। अब इसको कैसा करेंगे, सेम प्रोसेस, गेटवे, अकाउंट, लेडजर, इन्फो, ठीक है। लेडजर क्रिएशन में क्या है, नेम अंडर, पैसे आना है तो डेप्टर, पैसे देना है तो क्रेडिटर, डन। जीएसटी डिटेल्स, यस, अल्टर यस, डन। चलिए अब इसके अंदर जो है अपने को नेक्स्ट पेज, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो डिटेल्स दे रहा था उन्हें रेगुलर नंबर डाल दो। यहाँ पे मिक्स्ड सेल्स लेडजर, ये याद कर दो, चेंज क्या आ रहा है इसके अंदर, खाली
मिक्स सेल्स लेडजर बनाना। तो नेम क्या है, इसके अंदर परचेज अकाउंट बनाए थे, उसमें सेल्स बनाए थे, ठीक है, अंडर सेल्स अकाउंट, उसमें परचेज था, अंदर परचेज अकाउंट था, इसमें मिक्स सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। ओके, खाली एक ही वर्ड चेंज हो रहा, मिक्स सेल्स, बाकी का सेम है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पे, गुड्स, सब में सेम कॉमन ही है। नाउ क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर, अगर ये याद रहा है कंटिन्यू करो। इन्वेंट्री मास्टर क्या करता बोले तो आपको गुड्स की जो भी इन्वेंट्री रहती स्टॉक को मेंटेन करता, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ट्रिपलेट एप्लीकेबल जीएसटी सेम है, प्रोडक्ट का नाम बस इसको जो है कैसा भी करके एक्सेप्ट, मेन जो है जीएसटी 18% इसके अंदर खत्म, सी जीएसटी यानी चेक क्लियरली दे दिया था। टैक्स डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, बंडल गुड्स है, कैलकुलेशन ऑन वैल्यू, इंटीग्रेटेड कितना है टोटल 18, इसमें से सेंटर और स्टेट दोनों को 9% टैक्स जा रहा, यहाँ तक तो मज़े से कर ले सकते, ठीक है। सेम इसके अंदर जो है जब अपने को कॉम्पोजिट का दे रहा तो खाली वर्ड मिक्स के बजाय यहाँ पे क्या दे देंगे अपन, कंपोजिट। बाकी का सेम। कॉम्पोजिट का समझाया था ना आंसर में आपको, ठीक है, कॉम्पोजिट का समझाया था ना आंसर में, सेम रहता, इन्वेंटरी था उसमें, इन्वेंटरी था उसमें, स्टॉक स्टॉक रहता, इनपुट है, खाली लॉजिक, ठीक है। सेम जो है आप कॉम्पोजिट का भी सेम, खाली वर्ड चेंज करो। डेफिनेशन तो क्या बोला मैं आपको, डेवलपर का या रेस्टोरेंट का भी ले सकते हैं। रेस्टोरेंट में आप कुक की सर्विस लेते, वेटर की सर्विस लेते और मैनेजर की सर्विस लेते, वो भी एक पैकेज डील है आपकी। आप कैटरिंग की सर्विस ऑफर करेंगे, ये पूरे चीज़ें आते हैं कैटरिंग के अंदर, तो इसको कंबाइन करके एक आंसर बना लीजिए। डन, नेक्स्ट आंसर, मोड्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। राइट अबाउट जीएसटी पेमेंट्स, टाइमलाइन ऑफ पेमेंट्स ऑफ जीएसटी, मोड्स ऑफ पेमेंट, या फिर राइट अबाउट टाइमलाइन एंड मोड्स ऑफ जीएसटी पेमेंट्स। GST tax payment, the GST details such as tax liability, deposit and input tax of each taxable person are administered and maintained on a common portal under various accounts like electronic cash ledger, electronic credit ledger, electronic tax liability register। तो इसके अंदर जो है पूरा एक कॉमन सेंट्रल जो है गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर में छाते, आप पूरे इंडिया में से कहीं भी जीएसटी पे करो एक ही अकाउंट में जाता आपको, एक स्टेट का अलग, एक स्टेट का अलग, एक सिटी का अलग का हिस्सा नहीं है, सेंट्रल पोर्टल है पूरा, एक ही पोर्टल में, जैसे आपका फेसबुक है, कहीं से भी आप लॉगिन करो एक ही जगह पे आपका मेंटेन होता है, दैट इज सिमिलर टू दैट। उसमें जो है कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, ये अपन डिटेल्स में आगे देखेंगे। वेरियस अकाउंट्स यूज फॉर मेंटेनिंग जीएसटी, जीएसटी के लिए अलग अलग अकाउंट्स रहता। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर। Electronic cash ledger is maintained for every registered taxable person on the common portal and credit the deposited amount. This ledger shall be debited to the extent of payment which is made towards the interest, tax penalty, fee or any other amount. तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश में क्या है, जो भी पेमेंट होता ऑनलाइन ही होता, कैश का कुछ भी नहीं होता इसमें। ऑनलाइन पेमेंट जितने भी होते लोग जीएसटी पे करते, ये एक रजिस्टर के अंदर ही जमा होते, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर के अंदर, ठीक है, जीएसटी में जाके। यहाँ एग्जांपल दे दिया, gst.gov.in में जाना, लॉगिन करना, सर्विस लेडजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर में जाना है, ये पॉइंट याद रख लो, खाली इन्हें चेंज होता आगे चल गए। क्लिक ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर लिंक, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड एंड क्लिक गो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर डिटेल विज डिस्प्लेड। ये आपको है, ये ज़रूरत नहीं है उतारने की, खाली ये लिख दो बस। क्लिक सेव, सेव एज PDF, जो भी है डिटेल्स एंटर करके डाल दो, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर, सेकेंड उसके अंदर। एन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर इज मेंटेन फॉर एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल टू क्रेडिट एवरी क्लेम ऑफ इनपुट। इसमें क्या है, अगर उन्हें क्लेम कर रहा, मैं समझाया था आपको, इनपुट क्रेडिट वापस भी जाता, उसको अमाउंट जो उन्हें भरा उसको वापस भी मिलता, उसकी अगर प्रोसेस के लिए जाना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर में जाना। मैं अगर टैक्स पे कर दिए, गुड्स वापस आ गए अपने को, तो फिर टैक्स भी तो वापस आना ना, अपने बेचे बोल के भरे थे अपन, वो भी वापस आ गए, रिटर्न बोल सकते हैं उसको आपकी ज़बान में। उसका भी यही प्रोसेस है, gst.gov.in में जाना, यूजर नेम पासवर्ड में क्या बोला, यहाँ चेंज होता खाली बस, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर होता, बाकी का सेम 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 मार दो, ख़त्म, ठीक है।
थर्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर इज अ लेटर दैट इज मेंटेन फॉर एवरी रजिस्टर टैक्सेबल ऑन द कॉमन पोर्टल टू डेबिट एड ऑल द अमाउंट पेएबल. इट शैल बी क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द पेमेंट विच इज मेड फॉर डिपॉजिटिंग. इसके अंदर क्या है, जो भी उन्हें क्लेम करता वो क्लेम जो है यहाँ पे ये कैटेगरी में रजिस्टर्ड यूज़र को ट्रांसफ़र हो जाता, उसका भी प्रोसेस ये है. लेडजर के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर लिखना, डन 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 करके सेव कर दो, ख़त्म हो गई काम. थर्ड यूनिट फिनिश. इसमें टाइमलाइन ऑफ पेमेंट भी है जीएसटी का. इसके अंदर कुछ भी नहीं है. टाइमलाइन जो है एक रेगुलर है, कंपोजिट डीलर है. 20th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, को से भी महीने का 20 तारीख को रेगुलर जो डीलर रहता उसका जीएसटी कैलकुलेट करके सबमिट करने का रहता. ये है टाइमलाइन. और कंपोजिट डीलर जो आता उसका 18th ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर. क्वार्टर किसको बोलेंगे, 3 महीने. हर 3 महीने के बाद जो भी 18 तारीख आती उसमें जो है उसका जो भी है उन्हें सबमिशन करके जीएसटी क्लोज करने का. हर महीने की 20 तारीख. इसमें हर महीने की 20 तारीख. अब इसके अंदर जो है मोड्स ऑफ पेमेंट इजी है, कुछ भी नहीं है. ऑफलाइन मोड में डिमांड ड्राफ्ट से भर सकते हैं, कैश से भर सकते हैं, चेक से भर सकते हैं. जीएसटी टैक्स. इतना बड़ा आंसर पढ़ाने लगा सब. उसके बाद जो है ऑनलाइन मोड में क्या क्या है भाई, नेफ्ट एनईएफटी मालूम है ना, बैंक से जो ट्रांसफ़र करते. इंटरनेट बैंकिंग, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, ये भी बैंक से ट्रांसफ़र होता. क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट हो और थोड़ा जाता. सा नहीं आया तो पेमेंट ऑफ पेटीएम. फोर्थ यूनिट, व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सेम डेफिनेशन पूरा इसमें मार देना, लेकिन सर्विस का एग्जाम्पल लेके, जो कंपोजिट में करे थे ना अपन, वैसी सर्विसेज का एग्जाम्पल लेके इसके अंदर करने का है. ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज अपन जो है हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों भी आता. या तो अपन सर्विस दे रहे हैं तो बेच रहे सर्विस, सर्विस किसी की यूज़ कर रहे हैं कंपनी में तो खरीद रहे सर्विस. ठीक है, सेम परचेज वाउचर, सेल वाउचर, और कुछ भी नहीं. डेफिनेशन तो बना ले सकते ना. इंट्रा बोले तो सेम स्टेट, सर्विस देने वाला और लेने वाला दोनों एक ही स्टेट में हो गया. अब यहाँ पे जो है इन्वर्ट का बता रहा है, यानी परचेस का. उसका एग्जाम्पल दे दो, उसको एक्सप्लेन कर दो. यहाँ पे दे दिया, देखो आपको क्रिएशन कैसा होता. परचेज वाउचर बनेगा, राइट, खरीद रही. अलाउ ट्रेडर्स of Telangana receive advertising services worth 150 lakhs 1,50,000 or from Excel Enterprises, खरीद रहे सर्विसेज इन खम्मम में से, तेलंगाना. दोनों भी तेलंगाना में है. ठीक है, 18% जीएसटी है. इसको जो है आप सीजीएसटी एसजीएसटी में अलग अलग कर ले सकते हैं. ओके, क्योंकि सेम स्टेट का है, टेंशन नहीं होता. लोकेशन वगैरह डिटेल्स दे दिया, सेम आ जाएंगे. सप्लाई पे गेटवे अकाउंट इन्फो लेडजर क्रिएट, डन. एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में यूज़ कर रहे हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नो सर्विसेज. टाइप ऑफ सप्लाई याद रखना है, गुड्स चाहिए, सर्विसेज रहेंगे. बाकी का इंटर एक्सेप्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाते. एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल आ जाता. टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ पे सर्विस हो गया. यहाँ का इसका काम खत्म. इसके बाद क्रिएट स्टेट टैक्स लेडजर, ऐसी तो आप कंटिन्यू कर ले सकते. ठीक है, ये स्टेट टैक्स का डिटेल्स है, वो आप देख लो, उसके अंदर हो जाता. खम्मम स्टेट तेलंगाना है, तेलंगाना में हैदराबाद भी है, खम्मम डिस्ट्रिक्ट है. ओके, जरूरत नहीं पड़ी, खतर में और बीच में नहीं आ रहा. टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स. नेक्स्ट है इसमें इंट्रा स्टेट में आउटवर्ड. आउटवर्ड का सेम बोलाना. सर्विसेज में डील कर रहे हैं अपन, आउटवर्ड बोले तो अपने को बेच रहे हैं, दैट इज सेल वाउचर. ठीक है, अलाउ ट्रेडर्स रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको जो है एक बोर्ड मीटिंग के लिए जो है कैटरिंग सर्विस का. अब इसके लिए कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे अपन, सेल वाउचर. सेम लेडजर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. गेटवे अकाउंट इन्फो लेडजर क्रिएट. क्रिएट के अंदर कैटरिंग सर्विसेज सेम दे दिए. इसमें भी बॉक्स बना के वैसे ही दे दो, यानी बॉक्स किसी में दे रहा किसी में नहीं, बॉक्स बना के दे दो. कैटरिंग सर्विसेज है, सेम जीएसटी एप्लीकेबल में यस है. टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज हो गया. बाकी ये डिटेल्स इसमें दो. 9% ये स्क्रीन याद रख लो, टैक्स डिटेल्स का हो गया. उसके बाद है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इनवर्ड्स.
ये इंटरस्टेट है, सेम प्रोसेस इंटरस्टेट, ठीक है ना, मल्टीपल एक से ज़्यादा स्टेट्स, ठीक। इंटरस्टेट आउटवर्ड, सेम सेल वाउचर आउटवर्ड, डन। यहाँ पे देखो कैंसलेशन ऑफ इंट्रास्टेट कभी पूछ रहा हूँ। कैंसलेशन में खाली एक चीज़ है, इसमें क्रेडिट नोट वाउचर इंक्लूड होता, ठीक है। अगर आपको आउटवर्ड है, इनवर्ड अगर है तो जो है डेबिट नोट वाउचर इंक्लूड होता। अगर ये समझ में आ रहा तो आंसर इसको प्रैक्टिस कर ले सकते हैं, वही है, लेकिन वाउचर चेंज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। गेटवे F11 फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स में जाके इसका थोड़ा प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। अकाउंटिंग वाचर्स क्रेडिट नोट सेलेक्ट करना है इस तरह से। अगर आ रहा समझ में तो करो, नहीं तो लाइट ले लो। 4th यूनिट डन।